राजमहल में उत्सव था। संगीत, नृत्य और दीपों की रोशनी से पूरा आंगन झिलमिला रहा था। लेकिन उसी समय दूर घने जंगलों की गहराइयों में वही ध्यानमग्न साधु अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। राजकुमारी श्रेयांजलि बगीचे में टहल रही थी। चांदनी रात उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी और उसके साथ खड़े थे शिवांश। श्रेयांजलि मुस्कुराते हुए, आपने मुझे बचाया, लेकिन अभी भी मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। आप कौन हैं शिवांश? मैं केवल एक भिक्षुक हूँ जिसने अपने जीवन को तपस्या की आग में जला दिया, लेकिन तुम्हें बचाना शायद मेरी नियति थी। उस क्षण श्रेयांजलि ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। दोनों के बीच एक अनकहा संबंध झलक रहा था, मानो दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान चुकी हों। लेकिन उसी रात महल की दीवारों पर काले साए रेंगने लगे। दीपक एक एक कर बुझते चले गए। दरबारी भयभीत खड़े रह गए। महाराज, यह कोई साधारण विष नहीं था, यह तो तांत्रिक श्राप है, और जिसने भी इसे दिया है वह अब अपनी शक्ति खोने नहीं देगा। महल के आंगन में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। सभी दीपक बुझ गए और एक काली परछाई महल की छत के ऊपर मंडराने लगी। उधर घने जंगल की गुफा में एक प्राचीन तांत्रिक अग्नि के सामने बैठा था। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे। उसके चारों ओर रक्तजपा माला, हड्डियों के चिन्ह और गूढ़ मंत्रों की गूंज थी। तांत्रिक, श्रेयांजलि मेरी है। कोई योगी, कोई भिक्षुक उसे मुझसे नहीं छीन सकता। शिवांश, तुमने मेरी साधना में हस्तक्षेप किया है। अब मैं देखता हूँ तुम्हारी शक्ति कितनी है। कहा जाता है राजकुमारी का जन्म साधारण नहीं था। वह उस दिव्य घड़ी में हुआ था जब नक्षत्रों का अद्भुत संगम रचा जा रहा था। ज्योतिषाचार्यों ने उस क्षण को राजयोग की घड़ी बताया, एक ऐसा बिरला योग जो जन्म लेते ही किसी के भाग्य को राज सिंहासन से बांध देता है। लेकिन इसी भाग्य ने उसे अभिशाप भी दिया। यही कारण था कि अघोरनाथ, वह प्राचीन तांत्रिक, राजकुमारी की बलि चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि वह इस राजयोगिनी की आहुति चढ़ा दे तो उसकी तांत्रिक शक्तियां अनेक गुना बढ़ जाएंगी और वह इस संसार पर अपने अंधकारमय साम्राज्य की स्थापना कर सकेगा। इसीलिए अघोरनाथ ने छल का मार्ग चुना। उसने दरबार के चतुर और महत्वाकांक्षी मंत्री वासुदेव को अपनी ओर मिला लिया। उसके हृदय में लोभ और लालच के बीज बोए और एक वादा किया कि इस अंधकार में साम्राज्य में वासुदेव को सर्वोच्च सत्ता दी जाएगी। अघोरनाथ ने कहा, यदि तुम राजकुमारी को यह विष पिला दो और बलि के समय उसे मेरे हाथों सौंप दो तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। वासुदेव की आंखों में सत्ता की चमक कौंधी। राजभक्ति और विश्वास लोभ की आग में जलने लगे और इस प्रकार एक काली साजिश ने जन्म लिया जिसमें मासूम राजकुमारी बलि की वेदी की ओर धकेली जाने वाली थी। लेकिन शिवांश सब जान चुका था। वह अघोरनाथ के काले मंत्रों और षड्यंत्र की गहराई तक पहुंच गया था और इसीलिए उसने दरबार के सामने ही, सबकी आंखों के सामने, मंत्री वासुदेव की पोल खोल दी। शिवांश ने महाराज को सच बताया, कैसे वासुदेव लोभ में अंधा होकर राजकुमारी को बलि की ओर धकेल रहा था। सच सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज समर सिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने वहीं घोषणा की, मंत्री वासुदेव को आजीवन घोर कारावास की सजा दी जाती है। जब अघोरनाथ को यह ज्ञात हुआ कि उसका काला सच अब राज दरबार के सामने उजागर हो चुका है तो वह क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों में आग भड़क उठी और उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया, यह जानने के लिए कि यह शिवांश आखिर कौन है। परंतु उसकी शक्तियां केवल पृथ्वी लोक तक ही सीमित थीं। वह चाहे जितना प्रयास करता, शिवांश के सत्य का पता न लगा सका, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसके हर प्रयास को विफल कर रही थी। और इसीलिए अघोरनाथ ने शिवांश को केवल एक साधारण मनुष्य समझने की भूल कर दी। वह नहीं जानता था कि यही साधारण प्रतीत होने वाला युवक आगे चलकर
उसके अंधकार में साम्राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। क्रोध से अंधा हुआ अघोरनाथ अपनी काली शक्तियों का आह्वान करने लगा। उसके मंत्रों की गूंज से धरती कांप उठी और अचानक वहां प्रकट हुई एक भयानक पिशाचिनी। अघोरनाथ की आंखों में दहकती आग थी। उसने पिशाचिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, समरगढ़ जाओ और वहां जो भिक्षुक आया है उसे आज ही समाप्त कर दो। यह आदेश सुनते ही पिशाचिनी की विकृत मुस्कान चारों ओर अंधकार फैला गई और फिर वह प्रतिशोध की ज्वाला लिए रात के अंधेरे को चीरती हुई समरगढ़ की ओर उड़ चली। कुछ ही क्षणों बाद वह राजमहल की छत पर उतरी, जहां उसकी परछाई ने हवाओं को सिहरने पर मजबूर कर दी। पिशाचिनी महल की छत पर उतरकर गहन अंधकार से सब कुछ देखने लगी। उसकी भयानक आंखों ने देखा कि महल चारों ओर से कड़ी सुरक्षा में घिरा हुआ है। सैनिक हर दरवाजे पर तैनात थे और हर राह पर चौकसी थी। वह ठिठक गई, सोचने लगी इन सबकी नजरों से बचकर शिवांश तक कैसे पहुंचा जाए। और तभी उसके विकृत चेहरे पर एक सातिर मुस्कान फैल गई। क्षण भर में उसका भयावह शरीर बदलकर राजकुमारी श्रेयांजलि का रूप धारण करने लगी। अब वह किसी को भी धोखा देने में सक्षम थी। सैनिकों ने जब उसे देखा तो सम्मान से सिर झुका दिया और इस तरह वह बड़ी आसानी से शिवांश के कक्ष तक पहुंच गई। दरवाजा खुला और श्रेयांजलि का रूप लिए पिशाचिनी चुपचाप भीतर प्रवेश कर गई। शिवांश अचानक चौंक उठा। उसने देखा राजकुमारी श्रेयांजलि उसके कक्ष में खड़ी थी। वह विस्मित होकर बोला, राजकुमारी, आप इतनी रात गए यहाँ, सब कुशल तो है ना? श्रेयांजलि का रूप धरे पिशाचिनी ने धीमे स्वर में कहा, सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। तुम हमारे अतिथि हो, कहीं तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? रात की निस्तब्धता, ठंडी हवाओं की सरसराहट और चांदनी की मध्यम रोशनी में दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। समय ठहर सा गया और अनजाने में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। पिशाचिनी बोली, चलो ना, बाहर चलते हैं, आज रात सब सो रहे, कोई नहीं देखेगा। उसकी बातों में अजीब सा मोह था और अंततः शिवांश मान गए। कुछ ही देर बाद दोनों महल से बाहर निकल पड़े। चांदनी रात में उनकी परछाइयां धरती पर लंबी होती चली गईं। घूमते घूमते दोनों इतने व्यस्त हो गए कि शिवांश को आवाज तक न हुआ। वे महल से बहुत दूर निकल आए हैं। चांदनी रात, ठंडी हवाएं और श्रेया का रूप शिवांश को सम्मोहित कर रहा था, परंतु भीतर ही भीतर पिशाचिनी एक भयानक विचार बन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यही सही समय है, इसे यहीं समाप्त कर दूं। धीरे धीरे वह शिवांश को एक पुराने कुएं के पास ले आई। वहां दोनों बैठ गए और शिवांश श्रेया के ख्यालों में खोया रहा। लेकिन अचानक श्रेयांजलि का रूप धरे वह पिशाचिनी अपने असली भयानक रूप में आ गई। उसकी आंखों में रक्त की ज्वाला थी, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और उसने झपट कर शिवांश पर प्रहार कर दी। परंतु चमत्कार भी, शिवांश को आभास भी न था कि उस पर एक रक्षात्मक कवच पहले से ही विद्यमान है। जैसे ही पिशाचिनी का वार हुआ, कवच चमक उठा और उसका प्रहार व्यर्थ चला गया। शिवांश स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने पिशाचिनी की असलियत उजागर हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को जगाया। अब वह समझ चुका था, यह कोई साधारण खेल नहीं, यह जीवन मरण का युद्ध। क्षण भर में शिवांश युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसकी दृढ़ दृष्टि और संकल्प ने रात की निस्तब्धता को चीर डाला और फिर अंधेरी रात में शिवांश और पिशाचिनी के बीच एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। शिवांश अपनी तलवार की चमक से पिशाचिनी के हर बार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। उसकी तलवार की धार अंधकार को चीरती हुई बिजली सी कौंध रही थी। पिशाचिनी, जिसने उसे अब तक केवल एक साधारण मनुष्य समझा था, शिवांश की असली शक्ति देखकर कांप उठी। उसकी आंखों में भय उतर आया। घबराहट में उसने अपनी गूढ़ शक्तियों का सहारा लिया और मंत्रों के माध्यम से शिवांश के पूर्व जन्म के रहस्यों को टटोलने लगी। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, उसकी सच्चाई सामने आती गई।
वह जान गई कि शिवांश कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वही शक्ति है जिसके कारण अघोरनाथ का साम्राज्य कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। यह रहस्य जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शिवांश का सामना करने की हिम्मत न जुटा सकी और एक कर्कश चीख छोड़कर रात के अंधेरे में विलीन हो गई। क्षण भर बाद वह सीधे अघोरनाथ के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं और स्वर कांप रहा था। उसने अघोरनाथ से कहा, स्वामी, यह शिवांश साधारण नहीं है। उसकी आत्मा में कोई प्राचीन और दिव्य शक्ति छिपी है। वह हमारी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। अघोरनाथ की आंखें और भी लाल हो उठी। अब उसे एहसास हो चुका था, उसका सबसे बड़ा शत्रु सामने आ चुका है। पिशाचिनी कांपती आवाज में अघोरनाथ को शिवांश की सच्चाई बताने लगी। उसने कहा, स्वामी, यह कोई मामूली मनुष्य नहीं है। इसके पूर्व जन्म की कथा अद्भुत है। वह महादेव का परम भक्त था। दिन रात केवल भोलेनाथ की सेवा और साधना करता था। जब उसके वृद्ध माता पिता इस संसार से विदा हो गए तो वह बिल्कुल अकेला रह गया। वह अकेलापन उसे संसार से दूर ले गया और फिर वह गहरे जंगलों में चला गया, जहां उसने महादेव की तपस्या में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वर्षों तक कठोर तप, अनगिनत कठिनाइयों के बाद आखिरकार महादेव उसके सामने प्रकट हुए। उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस आज से तुम अद्भुत शक्तियों के स्वामी बनोगी और मेरे आशीर्वाद की छाया सदा तुम्हारे साथ रहेगी। और इसी कारण आज तक शिवांश के ऊपर महादेव का अनंत आशीर्वाद विद्यमान है। पिशाचिनी की यह बात सुनकर अघोरनाथ के चेहरे पर भय और क्रोध दोनों उमड़ पड़े। अब वह समझ चुका था, उसका सबसे बड़ा शत्रु सामने आ चुका है। वरदान मिलने के बाद शिवांश ने अपना शेष जीवन भी महादेव की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने अंतिम श्वास तक भोलेनाथ की सेवा की। समय के चक्र ने उसे पुनः जन्म दिया और इस जन्म में अपने गुरुदेव की छाया में वह पुनः साधना कर अपने पूर्व जन्म की दिव्य शक्तियों को जागृत कर चुका। जब पिशाचिनी ने यह रहस्य अघोरनाथ को बताया तो उसका हृदय भय से कांप उठा। वह जान गया, जब तक शिवांश जीवित है वह श्रेयांजलि की बलि नहीं चढ़ा सकता, और यदि बलि अधूरी रही तो उसका अंधकार में साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, पर भीतर से टूटते स्वप्नों की आहट सुनाई देने लगी। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा जीवित थी। उसने निश्चय किया, आने वाली अमावस्या की रात हर हाल में श्रेयांजलि की बलि दूंगा। इधर समरगढ़ में शिवांश ने पिशाचिनी के साथ हुई घटना दरबार में बताई। महाराज समर सिंह और दरबारी भयभीत हो उठे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। किसी भी अनहोनी से पहले सतर्क रहना होगा। उसी समय राजकुमारी श्रेयांजलि ने निवेदन किया, पिताश्री, मैं उस मंदिर जाना चाहती हूँ जहाँ वह साधु रहते हैं। शिवांश मुस्कुराया और बोला, वे कोई साधारण साधु नहीं, वे मेरे गुरुदेव हैं। महाराज प्रसन्न हुए और कहा, तो फिर हम सब परिवार सहित वहीं चलेंगे। राज परिवार उस प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। वहाँ हिमालय जैसी गहराई और शांति थी। मंदिर पहुंचे महाराज समर सिंह। परिवार सहित विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया। घंटियों की ध्वनि, धूप और दीप की महक वातावरण को और भी पावन बना रही थी। पूजन के बाद वे श्रद्धा से गुरुदेव के समक्ष पहुंचे। गुरुदेव की गंभीर परंतु शांत दृष्टि सभी के हृदय को छू रही थी। उन्होंने अपने कर कमलों से राज परिवार को आशीर्वाद दिया और फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? महाराज ने विनम्रता से प्रणाम कर संपूर्ण घटनाक्रम विस्तार से बताया। राज्य पर मंडराते संकटों का जिक्र किया और गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए जिससे इस महासंकट से मुक्ति मिल सके? गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर एक गहन मुस्कान आई। वे बोले, महाराज, इस समस्त समस्या का केवल एक ही समाधान है और वह है राजकुमारी श्रेयांजलि और शिवांश का विवाह। ये दोनों कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, बल्कि पूर्व जन्म की पुण्य आत्माएं हैं। महादेव की कृपा से ही इनका जन्म हुआ है और इस जन्म में भी असाधारण शक्तियों के स्वामी हैं। इन दोनों का मिलन ही उस अंधकार की जड़ को समाप्त कर देगा जो आपके राज्य पर छाया हुआ है। गुरुदेव की यह वाणी सुनकर मानो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो गई। महाराज, महारानी, राजकुमारी और समस्त परिवार हर्ष और आशा से भर उठे। उन्होंने आदरपूर्वक गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और हृदय में एक नई रोशनी लिए मंदिर से प्रस्थान किया।
महल लौटकर महाराज ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया। गणना की गई, नक्षत्र और ग्रहों का मिलान हुआ और अंततः 100 मुहूर्त निकला 2 महीने बाद। ज्यों ही यह समाचार पूरे राजमहल में फैला, चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। सिंह द्वार से लेकर राजसभा तक हर कोने में सजावट की तैयारियां शुरू हो गई। राजमहल से संदेश वाहक निकले, जिन्होंने दूर दराज के राज्यों तक भव्य निमंत्रण पहुंचाए। देश विदेश के बड़े बड़े महाराजाओं, राजकुमारों और विशेष अतिथियों को इस अद्भुत विवाह में आमंत्रित किया गया। राजधानी में रौनक लौट आई, गली गली में दीप सजने लगे, महल की दीवारें सुनहरी आवाज से दमकने लगी। हर कोई उत्साहित था, क्योंकि यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि 2 दिव्य आत्माओं का मिलन था, जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था। उधर जब अघोरनाथ के कानों तक शिवांश और श्रेयांजलि के विवाह का समाचार पहुंचा, तो उसका हृदय क्रोध और ईर्ष्या से भर उठा। उसकी वर्षों की तपस्या, उसका अधूरा सपना सब कुछ जैसे राख में बदलने वाला था। नहीं, यह विवाह कभी नहीं होगा। श्रेयांजलि मेरी है, केवल मेरी। इसी विकृत सोच के साथ उसने अमावस्या की रात को चुना, काली शक्तियों का आवाहन किया और अपने मंत्रोच्चार से भयानक दैत्य को उत्पन्न किया। दैत्य की गर्जना से जंगल कांप उठा, आकाश में काले बादल घिर आए और महल की दीवारों तक उसकी परछाई फैल गई। इसी बीच जब शिवांश गहन समाधि में महादेव की साधना में लीन था, दैत्य ने अवसर का लाभ उठाया। वह राजमहल में पहुंचा, श्रेयांजलि को अचानक बेहोश कर अपने विशाल कंधों पर उठाकर ले गया। किसी को कुछ समझ आने से पहले ही वह घने अंधकार में जंगलों को चीरता हुआ काली पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। घंटों की यात्रा के बाद वह श्रेयांजलि को लेकर एक रहस्यमयी भयंकर गुफा में पहुंचा, जहां स्वयं अघोरनाथ काली आग के चारों ओर मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन था, चेहरे पर विकृत मुस्कान, और सामने पड़ी बेहोश राजकुमारी को देख वह बोला, आज मैं अपनी बलि पूरी करूंगा। उधर जब शिवांश अपनी साधना से बाहर आया, तो महल की हवाओं में उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर नजर दौड़ाई, पर राजकुमारी श्रेयांजलि कहीं दिखाई न दी। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी उसे काली शक्तियों की भयंकर आहट महसूस हुई। एक दुष्ट ऊर्जा जो मानो महल की हर दीवार को चीरती हुई उसके हृदय तक पहुंच रही थी। क्षण भर भी विलंब न करते हुए वह अपनी तेज चमकती तलवार उठाता है, घोड़े पर सवार होता है और राजकुमारी की ऊर्जा का अनुसरण करता हुआ काली पहाड़ियों की ओर निकल पड़ता है। जंगल की अंधेरी पगडंडियों पर हवा सूलों की तरह चुभ रही थी, पर शिवांश का संकल्प अडिग था। उसके हर कदम से धरती गूंज रही थी और अंततः वह उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंचा। वहीं द्वार पर वही दैत्य खड़ा था जिसने श्रेयांजलि का अपहरण किया था। उसकी आंखों में रिक्तिम ज्वाला थी, हाथों में विशाल गदा, और उसने गरज कर कहा, आगे बढ़ा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। पर शिवांश की आंखों में केवल एक ही छवि थी, श्रेयांजलि। उसने तलवार म्यान से खींची और गूंजा उसका स्वर, मार डालूंगा तुझे यदि एक श्वास भी मेरी श्रेयांजलि को छूने की कोशिश की। अगले ही क्षण धरती कांप उठी। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। गदा और तलवार की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं, मानो आकाश से बिजली टूट रही हो। दैत्य ने गरज कर प्रहार किया, पर शिवांश ने अपनी चपलता से उस पर वार को रोक लिया और पलटवार करते हुए अपनी तलवार सीधा दैत्य के गले पर उतार दी। क्षण भर में दैत्य का विशाल सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी भयावह देह जमीन पर गिरी और गुफा का द्वार स्वयं खुल गया। गुफा के अंधकार में प्रवेश करते ही शिवांश ने देखा, चारों ओर फैली थी भयावह काली शक्तियां। ये शक्तियां मानो उसकी आत्मा को चीरकर समाप्त कर देना चाहती थी। लेकिन शिवांश कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने अपने भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाया। क्षण भर में उसका पूरा शरीर अलौकिक प्रकाश से भर उठा। उसकी आंखों से तेज विद्युत सी चमक निकलने लगी। उसके तेज के आगे वे सारी काली शक्तियां एक एक कर जलकर भस्म हो गई। अंधकार चिल्लाया, पर प्रकाश की ज्वाला ने उसे मिटा दिया। लेकिन तभी सामने प्रकट हुआ अघोरनाथ, काली शक्तियों का स्वामी। उसकी आंखों में विनाश की आग थी। उसके हाथों से निकल रहा था मौत का विष। और फिर शुरू हुआ युगों युगों तक याद रखा जाने वाला युद्ध। शिवांश का दिव्य प्रकाश और अघोरनाथ की काली अग्नि से टकराया।
धरती कांप उठी, गुफा की दीवारें हिलने लगी। प्रकाश और अंधकार आमने सामने खड़े थे। युद्ध अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। अघोरनाथ अपनी समस्त काली शक्तियों के साथ प्रहार कर रहा था, लेकिन उसी क्षण शिवांश ने अपनी दिव्य शक्ति से भरपूर तलवार उठाई और एक प्रचंड वार में उसने अघोरनाथ के दंड को तोड़ डाला। दंड टूटते ही उसकी सारी काली शक्तियां विलीन हो गईं। अब अघोरनाथ निस्सहाय था। शिवांश ने आखिरी वार किया और उसकी तलवार ने अघोरनाथ के सिर धड़ से अलग कर दिया। वह कटा हुआ सिर लुढ़कते लुढ़कते जाकर देवी के चरणों में गिरा। क्षण भर में गुफा दिव्य प्रकाश से भर उठी। देवी प्रसन्न हुई और अपने आशीर्वाद से शिवांश और राजकुमारी श्रेयांजलि के शुभ विवाह का वरदान दिया। शिवांश ने श्रेयांजलि का हाथ थामा, दोनों गुफा से बाहर निकले। अंधकार अब समाप्त हो चुका था। उनके कदम अब राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, वहां जहां उनका भविष्य प्रेम, समर्पण और विजय की गाथा लिखने वाला था। अंधकार के अंत के बाद शिवांश और श्रेयांजलि मानो एक दूसरे में खो गए। उनके नेत्र, उनके हृदय केवल एक दूसरे का प्रतिबिंब बन गए। उनका प्रेम अब केवल एक भावना नहीं रहा, बल्कि वह बन गया था प्रेम की परिभाषा। और फिर आया वह दिन जिसका इंतजार पूरे राज्य ने वर्षों से किया। राज्य के हर घर में दीप जल उठे, हर आंगन में मंगल गीत गूंजने लगे। शिवांश और श्रेयांजलि का विवाह संपन्न हुआ। उस शुभ विवाह के साथ ही मानो राज्य पर सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगी। फसलें लहला उठी, नदियां गाने लगीं और जन जन के जीवन में प्रसन्नता का संचार हो गया। अब राज्य पर कोई संकट ना रहा, केवल शांति और सौभाग्य। शिवांश को राज्य का राजा घोषित किया गया। वह न्याय, धर्म और करुणा से अपने प्रजाजनों का ध्यान रखने लगा और उसकी रानी श्रेयांजलि हर क्षण उसकी संगिनी बनकर खड़ी रही। दोनों का जीवन प्रेम, सम्मान और सुख का ऐसा उदाहरण बना जिसकी गाथा पीढ़ियां सुनती और गुनगुनाती रहेंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।